दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या तमिलनाडु के राज्यपाल संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं? क्या तमिलनाडु के राज्यपाल कानून का पालन नहीं कर रहे हैं? क्या तमिलनाडु के राज्यपाल इस समय दिल्ली के आदेश पर चल रहे हैं? दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टीवीके इस समय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दरअसल आज टीवीके चीफ विजय थलपति को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेना था, लेकिन बीजेपी गवर्नर ने फिर से वफादारी निभाते हुए विजय की सरकार को लटका दिया। और तमिलनाडु में ये सब तब हो रहा है जब टीवीके के पास बहुमत का आंकड़ा आ चुका है। विजय थलपति ने इस समय बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पूरे मामले को समझेंगे कि राज्यपाल की शक्तियां क्या होती हैं। ऐसे मामलों में जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि राज्यपाल दिल्ली की सुनने लगे तो उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या कहता है, राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं और आगे की राह कितनी आसान है विजय थलपति के लिए, इस पूरे वीडियो में आज हम विस्तार से समझेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को अगर देखना शुरू कर चुके हैं तो अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों खबर ये आ रही है कि विजय थलपति के जो एडवोकेट हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक रिट याचिका दाखिल कर दी है। इस याचिका में तमिलनाडु के गवर्नर को ये निर्देश देने की मांग की गई है कि वे विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, उन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएं। मामला बहुत लेट हो चुका है। बंगाल में शपथ हो चुका है, असम में शपथ होने जा रहा है। ऐसे में तमिलनाडु में सीएम के शपथ पर ग्रहण क्यों लग रहा है? इस याचिका में सबसे बड़ी बात जो कही गई है दोस्तों वो आपको जानना चाहिए। इस याचिका में ये तर्क दिया गया है कि गवर्नर ने विजय को आमंत्रित ना करके संविधान के अनुच्छेद 12 और 32 का उल्लंघन किया है। तो यहाँ तमिलनाडु के गवर्नर पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो इस समय संविधान का, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। टीवीके ने तमिलनाडु में 108 सीटों पर जीत हासिल की है और इस समय खबर ये आ रही कि विजय थलपति ने 118 आंकड़ों का बहुमत भी जुटा लिया है। कांग्रेस पार्टी, वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम उसके साथ आ चुके हैं। इसके बावजूद तमिलनाडु के राज्यपाल ने इन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया। राज्यपाल की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि आवश्यक बहुमत का समर्थन अभी तक हासिल नहीं हुआ है। दोस्तों आपको बता दें तमिलनाडु में बीजेपी ने 1 सीट जीती है। कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी का एक विधायक राज्यपाल के पास जाए तो उसे बिना बहुमत का आंकड़ा देखे महामहिम राज्यपाल उसे शपथ दिलवा देंगे। लेकिन यहाँ टीवीके विजय थलपति के पास 108 विधायक हैं, फिर भी राज्यपाल साहब सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि तमिलनाडु में टीवीके चीफ विजय के मुख्यमंत्री पद की शपथ में देरी क्यों हो रही है? राजभवन में आखिर पेंच कहाँ फंसा हुआ है? राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं? ऐसे मामलों में, बहुमत परीक्षण के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है? दोस्तों इसे आपको समझना चाहिए, तभी आप तमिलनाडु में पैदा हुए संवैधानिक संकट को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियों की। राज्यपाल की शक्ति क्या है संविधान के अनुसार? संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। अपनी इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल उस पार्टी को बुलाते हैं जिसे जनता का जनादेश मिला हो और जो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती हो। इसके बाद राज्यपाल मनोनीत मुख्यमंत्री को पद की शपथ दिलाने का समय तय करते हैं। विधायकों को शपथ दिलाने और फ्लोर टेस्ट यानी शक्ति परीक्षण कराने के लिए आमतौर पर चुने हुए विधायकों में से सबसे वरिष्ठ सदस्य को यानी प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। अब ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया है दोस्तों, उसे भी आपको समझ लेना चाहिए। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने सभी फैसलों में सबसे बड़ी पार्टी को बुलाने की परंपरा का समर्थन किया है। राजभवनों के राजनीतिक रुख को देखते हुए विपक्षी दल अक्सर सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि टीवीके या फिर विजय थलपति की पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हो। कई बार दोस्तों ऐसा हुआ है जब केंद्र में
किसी दूसरे पार्टी की सरकार हो और राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो, तब ये संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया जाता है। और ऐसा ही तमिलनाडु में हुआ है। दोस्तों, ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत मशहूर फैसला है। 1994 का ये केस है, एसआर बॉम्बई केस। एसआर बॉम्बई केस को आपको भी समझना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल की शक्तियों और बहुमत साबित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मील का पत्थर माना जाता है। 9 जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में साफ तौर से ये स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकार, ये मुख्यमंत्री के पास बहुमत है या नहीं, इसका फैसला राजभवन में राज्यपाल की व्यक्तिगत राय के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यपाल बायस हो सकता है। अदालत ने साफ कहा है कि बहुमत एकमात्र और अंतिम परीक्षण केवल सदन के पटल पर होना चाहिए। इस लिहाज से टीवी के प्रमुख विजय का भी मामला इसी कानूनी दायरे में आता है। तो अब तमिलनाडु के राज्यपाल को, विजय को बुलाना चाहिए, आमंत्रित करना चाहिए, उन्हें तुरंत शपथ दिलाना चाहिए। शपथ से पहले राज्यपाल बहुमत का सबूत मांग सकते हैं। शपथ दिलाकर सदन में बहुमत साबित करने का मौका दे सकते हैं। तो राज्यपाल को पहले शपथ दिलवा देनी चाहिए, क्योंकि 5 मई को ही एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में नई सरकार का गठन तुरंत हो जाना चाहिए। राज्यपाल चाहेंगे तो तुरंत ये हो जाएगा। और राज्यपाल को ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश, ये फैसला भी ध्यान से देख लेना चाहिए। संविधान में, कानून में यही लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश है। और इसी आदेश का हवाला देते हुए फिर से टीवीके के तमाम जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। और याचिका में साफ तौर से कहा गया है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को आमंत्रित करना चाहिए। टीवीके प्रमुख विजय थलपति ही तमिलनाडु के असली नायक हैं, उन्हें ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जानी चाहिए। यहाँ पर नैतिकता की बात हो रही है, लेकिन क्या आज हमारे देश की राजनीति में नैतिकता बची है? दोस्तों, कई एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। कई बार ऐसा हो चुका है कि बीजेपी को किसी राज्य में बहुमत भी नहीं मिला, तब भी राज्यपाल आमंत्रित करते हैं और तुरंत शपथ दिला देते हैं। बाद में बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया जाता है। कहा जाता है कि अगर टीवी के चीफ विजय थलपति शाह के साथ होते, बीजेपी के साथ होते, तो ये 5 मई को ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी इनका समर्थन कर रही, राहुल गांधी इनका समर्थन कर रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि विजय थलपति की शपथ में देरी हो रही है। लेकिन अब देरी नहीं होगी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश निर्देश साफ तौर से कहता है कि राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित करना चाहिए और जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके नेता को शपथ दिलाकर सदन में बहुमत साबित करने का मौका देना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, क्या लगता है, टीवी के चीफ विजय थलपति को समर्थन पत्र मिल पाएगा? कहा जा रहा है अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ प्रेसिडेंट रूल भी लागू होगा और दोबारा चुनाव होंगे। और जब दोबारा चुनाव होंगे तो विजय थलपति की पार्टी को